Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर को आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? ऑप्शन दीर्घ संधि, ऑप्शन सेकंड वृद्धि संधि, ऑप्शन थर्ड गुण संधि, ऑप्शन फोर्थ यड़ संधि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दीर्घ संधि। ओके, तो विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। याद रखिएगा फ्रेंड्स, संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। संधि के भेद कितने? 3। जैसे कि कौन कौन से? स्वर संधि, ओके याद रखिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। ओके, तो ये संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, अब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, 5 भी हैं। ओके, तो ये 5 संधि के प्रकार हैं स्वर संधि के। ओके, उसमें से विद्यार्थी कौन सी संधि का प्रकार है? उदाहरण है तो दीर्घ संधि का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, कानन का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन पुष्प, ऑप्शन सेकंड विहिप, ऑप्शन थर्ड वन, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, वन। ओके, याद रखिएगा कानन का पर्यायवाची क्या है? वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य विग्रह का अर्थ है? ऑप्शन शब्दों को जोड़ना, ऑप्शन सेकंड वाक्य रचना करना, ऑप्शन थर्ड वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध ओके बताना, ऑप्शन फोर्थ संधि और समास बताना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। ओके, वाक्य विग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। उपरोक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ऑप्शन विभावना, ऑप्शन सेकंड विशोक्ति, ऑप्शन थर्ड असंगति, ऑप्शन फोर्थ दृष्टांत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभावना। ओके, तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? याद रखिएगा विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुई का तत्सम रूप क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सुई का तत्सम रूप आपको बताना है। ऑप्शन सुज्जा, ऑप्शन सेकंड सूची, ऑप्शन थर्ड सलाई, ऑप्शन फोर्थ सूची। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सूची। ओके, याद रखिएगा सुई का तत्सम रूप क्या होता है? सूची। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, परिसीमन का विलोम है? ऑप्शन ससीम, ऑप्शन सेकंड निर्सीमन, ऑप्शन थर्ड असीमन, ऑप्शन फोर्थ ससीमन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, निर्सीमन। ओके, याद रखिएगा परिसीमन शब्द का विलोम क्या होता है? निर्सीमन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, धूसर शब्द का पर्याय है? ऑप्शन अश्व, ऑप्शन सेकंड मेघ, ऑप्शन थर्ड गर्दभ, ऑप्शन फोर्थ ससीमन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, गर्दभ। ओके, याद रखिएगा धूसर शब्द का पर्याय क्या होता है? गर्दभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए शब्द है? ऑप्शन अधिदैविक, ऑप्शन सेकंड अधिभौतिक, ऑप्शन थर्ड अधिदैहिक, ऑप्शन फोर्थ आत्मघाती। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिदैहिक। ओके, तो धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, इसके लिए एक प्रयुक्त वाक्य क्या होगा? तो अधिदैहिक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है? ऑप्शन जान जोखिम में डालना, ऑप्शन सेकंड बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, ऑप्शन थर्ड उदंड व्यक्ति की दुष्टता, ऑप्शन फोर्थ किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ओके, याद रखिएगा, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या होता है? बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है? ऑप्शन द्वंद्व, ऑप्शन सेकंड द्विग, ऑप्शन थर्ड कर्मधारय, ऑप्शन फोर्थ बहुब्रीहि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ बहुब्रीहि। ओके, याद रखिएगा, पंकज शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है? ऑप्शन महाप्राण को, ऑप्शन सेकंड अनुस्वर एवं विसर्ग को, ऑप्शन थर्ड संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन फोर्थ अल्प प्राण को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड अनुस्वर एवं विसर्ग को। ओके, अयोगवाह किसे कहा जाता है? अनुस्वर एवं विसर्ग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ओर अजगर हैं, लख एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है? ऑप्शन रौद्र रस, ऑप्शन सेकंड वीर रस, ऑप्शन थर्ड भयानक रस, ऑप्शन फोर्थ करुण रस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड भयानक रस। ओके, याद रखिएगा, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भयानक रस। जहाँ पे फ्रेंड्स किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो, वहाँ पे भयानक रस होता है। ओके, और रौद्र रस कहाँ पे होता है? जब किसी काव्य को पढ़कर किसी व्यक्ति के मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पे रौद्र रस होता है। ओके, और वीर रस कहाँ होता है? जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है, वहाँ वीर रस का प्रयोग होता है। ओके, वहाँ पे वीर रस होता है। और फ्रेंड्स, करुण रस कहाँ होता है? जब किसी साहित्य या काव्य में पढ़ने के बाद मन में करुणा, दया आदि का भाव हो, तो वहाँ पे करुण रस होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? ऑप्शन कर्ता, ऑप्शन सेकंड कर्म, ऑप्शन थर्ड संप्रदाय, ऑप्शन फोर्थ करण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ करण। ओके, तो कर्ता ने कर्म को करण से। ओके, तो यहाँ पे से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? करण के लिए। ओके, और विभक्ति कारक के कितने प्रकार होते हैं? कारक के 8 प्रकार होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सेकंड प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन थर्ड द्विकर्म क्रिया, ऑप्शन फोर्थ पूर्वकालिक क्रिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड द्विकर्मक क्रिया। ओके, याद रखिएगा, किस क्रिया का उदाहरण है? तो द्विकर्मक क्रिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन ध्वनि साम्य विधि, ऑप्शन सेकंड अनुध्वनि विधि, ऑप्शन थर्ड व्याख्या विधि, ऑप्शन फोर्थ समवेत पाठ विधि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ समवेत पाठ विधि। ओके, तो ये वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है? ऑप्शन स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, ऑप्शन सेकंड साहित्य का रसास्वादन करना, ऑप्शन थर्ड धैर्यपूर्वक करना, ऑप्शन फोर्थ भाषा और साहित्य में रुचि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ऑप्शन जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, ऑप्शन सेकंड सुमित कुमार चटर्जी, ऑप्शन थर्ड गारसा दत्तासी, ऑप्शन फोर्थ धीमेंद्र वर्मा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जॉर्ज
अब्राहम ग्रियर्सन। ओके, तो हिंदी साहित्य में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? याद रखिएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जिसका प्रकाशन 1888 में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विरहनी बावरी सी भई ऊंची, चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले अचरा, मुख अंशवन पोछत उघरे घात सही, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन सहजोबाई, ऑप्शन सेकंड मीराबाई, ऑप्शन थर्ड झीमा चारणी, ऑप्शन फोर्थ दयाबाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड मीराबाई। ओके, तो उपयुक्त पंक्तियां किससे रिलेटेड हैं? मीराबाई से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला पत्र है? ऑप्शन उदंड मार्तंड, ऑप्शन सेकंड इतिहास तिमिर नाशक, ऑप्शन थर्ड बनारस अखबार, ऑप्शन फोर्थ हरिश्चंद्र मैगजीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट उदंत मार्तंड। ओके, तो याद रखिएगा हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। ओके, इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1826 ईस्वी में। और फ्रेंड्स, उदंत मार्तंड के प्रकाशन की तिथि को ही आधार मान के 30 मई को, ओके याद रखिएगा, 30 मई को प्रतिवर्ष विश्व पत्रिका दिवस मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा, विश्व पत्रिका दिवस कब से मनाया जाने लगा? उदंत मार्तंड तिथि को आधार मान के। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों की शैली है? ऑप्शन मार्सिया, ऑप्शन सेकंड मसनवी, ऑप्शन थर्ड गजल, ऑप्शन फोर्थ तजुर्मा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड मसनवी। ओके, याद रखिएगा, सूफी संतों की शैली कौन सी है? मसनवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन सेकंड मैत्री पुष्पा, ऑप्शन थर्ड प्रभा खेतान, ऑप्शन फोर्थ उषा प्रिय वदना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड मैत्री पुष्पा। ओके, याद रखिएगा, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? मैत्री पुष्पा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन सेकंड बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन थर्ड बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन फोर्थ सरदार पूर्ण सिंह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड बालकृष्ण भट्ट। ओके, याद रखिएगा, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? ऑप्शन दशाश्वमेध घाट, ऑप्शन सेकंड 80 घाट, ऑप्शन थर्ड राम घाट, ऑप्शन फोर्थ मणिकर्णिका घाट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 80 घाट। ओके, याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के 80 घाट में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार हैं? ऑप्शन नाभादास, ऑप्शन सेकंड केशव दास, ऑप्शन थर्ड विष्णुदास, ऑप्शन फोर्थ सुंदर दास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाभादास। ओके, भक्तमाल के रचना कौन है? नाभादास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में हमको फ्रेंड्स यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है और यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि 25 से 29 नंबर के क्वेश्चन आपको इस गद्यांश को पढ़ के बताने हैं। ओके, तो चलिए पढ़ लेते हैं हमारा गद्यांश। तो गद्यांश कह रहा है, धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, तो दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। ओके, बस मन इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है।
अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है। उसका मन दुविधा में जाएगा पड़ा रहता है तो स्वार्थपरता उसे निश्चय ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य ही हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करते हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और उन सब लोग उनसे घृणा करते हैं। कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचन में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। सत्यता ही एक ऐसा वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। ओके, तो ये है पैसेज। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। और यहाँ पे पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। ऑप्शन दिए हैं, कमजोर मन उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। ऑप्शन सेकंड, धर्म का ज्ञान ना होना। ऑप्शन थर्ड, आलस्य की अधिकता। ऑप्शन फोर्थ, जानकारी की कमी। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। ओके, तो देख लेते हैं पैसेज में क्या दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए दिया है धर्म पालन करने में मार्ग में सबसे अधिक बाधा क्या होती है, चित्त की चंचलता। ओके, उद्देश्य में अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कमजोर मन उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। ओके, तो इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है किसे। ऑप्शन उत्तम चरित्र को। ऑप्शन सेकंड, सदाचार को। ऑप्शन थर्ड, परोपकार को। ऑप्शन फोर्थ, अपने कर्तव्य को। सो फ्रेंड्स, हमको पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पैसेज में दिया हुआ है, यहाँ पे था देखिए कि सबसे बड़े लोग वही माने जाते हैं जो सत्य की ओर बढ़ते हैं। ओके, संसार उन्हीं अपने ही कामों को सफलता पाते हैं जो संसार में कोई झूठ नहीं बोलता। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जो उत्तम चरित्र के व्यक्ति होते उन्हें ही संसार में बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कहना है, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। ओके, आपको बताना है निर्बलता में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन निर प्लस बल प्लस ता। ऑप्शन सेकंड, निर प्लस बल प्लस आ। ऑप्शन थर्ड, निर प्लस बलत प्लस आ। ऑप्शन फोर्थ, निर प्लस बल प्लस आता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निर में क्या है, निर्बलता में निर उपसर्ग है। ओके, बल और ता क्या है, इसका प्रत्यय है। ओके, इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कायर की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन अकायरता। ऑप्शन सेकंड, कायरत्व। ऑप्शन थर्ड, कायरपन। ऑप्शन फोर्थ, कायरता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, कायरता। ओके, तो कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, कायरता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है। ऑप्शन स्वार्थी।
ऑप्शन सेकंड स्वार्थपरता, ऑप्शन थर्ड स्वार्थपरक, ऑप्शन फोर्थ कुटिल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वार्थी। ओके, अपना मतलब निकालने वाले के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? स्वार्थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, ऑप्शन सेकंड परशुराम के क्रोधाग्नि में छतरियों को जला दिया। ओके, थर्ड ऑप्शन है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ऑप्शन फोर्थ वृक्षों पर कोयल कूक रही है। आपको इनमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट खेतों में लंबे लंबे घास उगाए। ओके, सो फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।